नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, जो कभी रुकते नहीं वो कभी झुकते नहीं। यानी जीवन है, जीवन में उतार चढ़ाव ये सब चलते रहते हैं, लेकिन इस संसार में अपना अस्तित्व वही कायम रख पाते हैं, वही चीज़ें, वही जीव, वही व्यक्ति, वही परिस्थितियों पर काबू कर पाते हैं, जो कि हमेशा चलते रहते हैं, मतलब वक्त के साथ चलते रहते हैं। अपनी स्थितियों को परिवर्तित करने में लगे रहते हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, अपनी सामर्थ्य को आगे ले जाने में लगे रहते हैं। दोनों स्थितियों में, दोनों स्थिति कौन सी? एक स्थिति है जीतने की, एक स्थिति है हारने की। जीतने की स्थिति में भी व्यक्ति उन्माद में कहीं ना कहीं भूल जाता है कि जहाँ पर आपकी जीत खत्म हुई वहाँ पर चीज़ों का एंड तो नहीं हुआ। आपने जीत हासिल कर ली, अच्छी बात है कि आपने किसी चीज़ पर जीत हासिल कर ली, अच्छी बात है, आपकी परीक्षा का परिणाम बहुत अच्छा आया। इसका मतलब ये नहीं है कि संसार में इसके बाद कोई आपसे आगे निकल नहीं सकता। एंड तो हुआ नहीं, यानी एंड तो कभी नहीं होता ना। आप जन्म से लेके मृत्यु तक, जब तक आपकी मृत्यु होगी कोई और दूसरा तैयार हो जाएगा। आपकी मृत्यु हुई, कोई दूसरा उसी पल से तैयार है आगे बढ़ने के लिए। यानी इसका मतलब ये कि चीज़ें तो चलती रहेंगी, चीज़ों का कभी अंत नहीं होता, व्यक्ति का अंत हो जाता है। क्योंकि व्यक्ति का जन्म मरण से संबंध है, पर संसार का जन्म मरण से संबंध नहीं। संसार की सृष्टि का मतलब सृष्टि का निर्माण चलता ही रहेगा। सृष्टि रूप बदल लेगी, समय बदल लेगी, प्रकृति बदल लेगी, व्यवहार बदल लेगी, शरीर बदल लेगी, चीज़ें बदल देगी। हो सकता है कि कल तक यदि हम एक बड़े पत्थर के रूप में किसी चीज़ का निर्माण होते हुए देखते हैं, चाहे वो मूर्ति भी हो सकती है, महल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वक्त के साथ साथ हो सकता है कि पत्थर को भी इतनी चोटें लगें कि वो मिट्टी में, मतलब रेत में बदल जाए, रेत के कणों में पत्थर जाके मिल जाए, इतना इतना चूर हो, इतना चूर हो कि वो रेत के कण बन जाए, ये हो सकता है। लेकिन फिर वापस से आएगा वो। तो यानी ये सृष्टि का क्रम था जिसमें कि अंत होना था। यानी हर चीज का एक समय होगा, एक समय के बाद उसका अंत होगा। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति को नहीं बदल सकते। लेकिन व्यक्ति के अंदर सिर्फ ये कुशलता है, वो निर्माण में जब चलता रहता है, जब परिस्थितियों अपने उस यानी जो भी उसने समय के साथ जिस चीज़ की उपलब्धि प्राप्त की, या जिस चीज़ को प्राप्त किया, उसके बाद वो रुका नहीं, उसको मिलने के बाद भी चल रहा है वो, क्योंकि वो जानता है ये अंतिम नहीं है। अच्छी बात है, कुछ समय के लिए आप प्रसन्न हो जाइए किसी चीज़ को पा करके। हो सकता है वो पैसा हो सकता है वो सम्मान हो सकता है वो शिक्षा हो सकता है कोई और तरीके का पारिवारिक सुख हो सकता है वो सामाजिक सुख हो सकता है राजनीतिक सुख हो, किसी भी तरीके का संसारिक सुख किसी भी तरीके का हो। यानी वो वहाँ जाकर के एंड नहीं होता, उसके बाद फिर कुछ और शेष रहता है। तब आपको उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, ना कि उसी पर खड़े होकर के अब आप उसी पर इतने इतने ज़्यादा, मतलब इतनी खुशी से पागल हो गए, भूल गए कि आपसे आगे आने वाला भी सामने खड़ा है, या आने वाला वक्त है, आपकी वो चीज़ अब जा चुकी है, जिस पर आपने जीत प्राप्त की, वो चीज़ समाप्त हो गई। अब नए दौर से फिर नई कहानी लिखनी पड़ेगी, तब आप आगे चल सकते हैं। यदि आपने वहीं पे ठहर गए, इसका मतलब आपका अंत हो गया, यदि आप वहाँ पर रुक गए तो। और ठीक इसी तरीके से यदि कोई चीज़ नहीं मिल पाई तो आप वहाँ पर ठहर गए तो भी वो गलत है। यदि ठीक है भाई, नहीं मिल पाई, दोबारा प्रयास करो, दोबारा प्रयास करो। यदि आपको वही चीज़ प्राप्त करनी है तो आप दूसरी चीज़ पर भी जा सकते हैं। ये आपके सोचने के ढंग पर है, आपके तरीके पर है। आप किसी एक चीज़ पर टिके रहना चाहते हैं, बहुत चीज़ों में बदलाव के लाना चाहते हैं, आपको हो सकता है आपने किसी गलत चीज़ को चूज़ कर लिया हो तो बदलना पड़ेगा। यदि आपने सही चीज़ को चूज़ किया है और आपके पास समय भी है तो आप उस पर दोबारा काम कीजिए, दोबारा उस पर एफर्ट डालिए। किस चीज़ के कारण से वो चीज़ आपको नहीं मिल पाई उसको समझिए।
तो यानी आपको या तो अपनी उस एक्टिविटी को बदलने की आवश्यकता है, उस कार्य को बदलने की आवश्यकता है, उस तरीके को बदलने की आवश्यकता है, उस पैटर्न को बदलने की आवश्यकता है जिसकी वजह से आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही, या आपकी किसी चीज़ में कमी है। यानी आपको कोई चीज़, यानी उस चीज़ से जुड़ी कोई चीज़ याद करनी है, या कोई चीज़ समझनी है और वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, जिसके कारण से आपका परीक्षा का परिणाम वो नहीं आ पा रहा जो आप चाहते हैं। ये टेक्नोलॉजी से जुड़ी हो सकती है, ये एजुकेशन से जुड़ी हो सकती है, ये साइंस से जुड़ी हुई चीज़ हो सकती है, ये पूरी ब्रह्मांड की जितनी भी आ, ये कहेंगे कि जितनी भी शिक्षा से जुड़ी हुई, या अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई, या वैज्ञानिक व्यवस्था से जुड़ी हुई, या एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, या कोई इस तरह की चीज़ है, तो उसमें आपके ज्ञान की ज़रूरत है, ज्ञान को बढ़ाने की आवश्यकता है। ज्ञान की कोई एक लास्ट लिमिट नहीं होती है। जहाँ से ज्ञान को आपको लगे कि आप ज्ञान का आपने कुछ पा लिया, वह इसका मतलब पा लिया नहीं, आपने आपकी अज्ञानता की शुरुआत हो गई। जिस दिन आपको ये लगने लगेगा कि ये चीज़ पा करके आप कंप्लीट हुए, इसका मतलब आप आज से ही अज्ञानी बनना शुरू हो गए। आपने बहुत बड़ी यानी बहुत बड़ी गलती कर दी। ये बहुत बड़ी गलती है। ये तो हमारे पास जो डिग्रियां आती हैं, हमारे पास जो चीज़ें आती हैं, वो तो सिर्फ इसलिए आती हैं जिसके बल पर हम समाज में एक एक अच्छी जॉब पा सकें, एक अच्छा व्यापार शुरू कर सकें, एक सामाजिक स्थिति हमारी अच्छी हो सके, एक सामाजिक रुतबा हमारा अच्छा हो सके, समाज में हमें लोग सम्मानित कर सके, समाज में हम भी अपनी कुछ जगह बना सकें। ये उसके लिए, इसका मतलब ये नहीं है हम सब कुछ पा चुके और हमें कुछ पाने की ज़रूरत शेष नहीं रह गई, हमसे कोई अच्छा नहीं है, या यहाँ व्यक्ति पूरी तरह गलत होता है यदि वो किसी भी चीज़ में, किसी भी क्षेत्र में यदि वो अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, तो बहुत इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो अज्ञानी है। क्योंकि आपने कभी कभी देखा होगा, चाहे कितना भी बड़ा कोई साइंटिस्ट हो गया, वो रुकता नहीं है वहाँ पर जा कर के, उसके बाद फिर कुछ चीज़ें खोज रहा होता है। कितना भी बड़ा स्कॉलर हो गया, कितनी भी बड़ी रिसर्च कर चुके हों लोग, फिर भी उसके बाद जानने के लिए तैयार रहते हैं, कुछ भी जानने के लिए। जितना श्रेष्ठ जो व्यक्ति होगा, वो उतना ही सीखने के लिए लालायित होगा। और ये जो हमारी, हम जिसको सीमा में हम बांध करके, जो हम कहते हैं रिटायरमेंट हो गया, या हम कहते हैं किसी जॉब से जैसे हम पायलट वगैरह की, या और कुछ खास जगह जहाँ पर कम उम्र में वहाँ पर से हटा दिया जाता है, उसका एक कारण ये फिजिकली स्ट्रेंथ देखनी पड़ती है कुछ चीज़ों में, तो वहाँ पर तो समझ में आता है। लेकिन जहाँ पर हम कोई और रिटायरमेंट की बात, वो रिटायरमेंट है नहीं है एक्चुअली, वो तो एक समय के साथ साथ बांध दी गई है, एक पर्दी। बांधने की आवश्यकता नहीं है, जिसको आवश्यकता होगी वो खुद ही रिटायर हो जाएगा, उस पर खुद ही काम नहीं किया जाएगा, वो व्यक्ति खुद ही लायक नहीं, उस स्थिति के लायक नहीं रहता कि वो काम कर सके। मैंने कितने ही लोगों को देखा है, जब मैं हॉस्पिटल में गई तो मैंने इस चीज़ को नज़दीकी से देखा कि 22 साल की उम्र में भी व्यक्ति काम करने लायक नहीं था, तो नहीं कर सका काम। तो 22 साल में क्या वो व्यक्ति रिटायर हो गया? नहीं। लेकिन एक व्यक्ति यदि सक्षम है तो वो किसी भी उम्र तक काम कर सकता है। तो ये तो जीवन की आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर है, यहाँ किसी का दबाव नहीं है। लेकिन हमारी जो सोच होती है वो कहीं ना कहीं इस तरह की हो गई। जो लोग सर्विस क्लास में, वो लोग तो पूरी तरीके से, एक तरीके से उनको लगता है जीवन ही खत्म हो गया, पारिवारिक जिम्मेदारी खत्म हो गई, जीवन खत्म हो गया। यानी 50 साल में यदि बच्चे की शादी हो गई परिवार की, अब उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये एक तरह से नासमझी है, एक तरीके से नादानी है, जहाँ व्यक्ति अपने आप को एक छोटे से दायरे में कैद कर लेता है। और इसको कैद करने के कारण क्या होता है, वो अपनी वो योग्यता का अब हनन कर रहा होता है। अब वो अपनी योग्यता का कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहा होता है, इधर उधर कहीं ना कहीं उस चीज़ को बिखेर रहा होता है। क्योंकि अब वो योग्यता तो है, दिमाग तो है, उसको कहीं ना कहीं तो यूज़ करेगा, तो वो व्यर्थ में उस चीज़ को
अपनी को यूज़ कर रहा होता है, जबकि आवश्यकता कुछ और है। ठीक है, आप वहाँ से आपको मिल रहा है, आप दूसरी जगह कहीं उसको ऊर्जा को लगाइए, क्योंकि आप ही तो हैं वो जिसके कारण से ये सारी चीज़ें चली थी, और आप ही अपने आप को ख़त्म करने में लग गए। ये क्या समझदारी का विषय नहीं है? लेकिन अक्सर यही देखने में आता है कि जब कभी किसी व्यक्ति को कोई चीज़ उपलब्ध हो जाती है, तो वो उसके उपलब्धि के बाद भूल जाता है कि आगे कुछ और है, और जिसको नहीं मिलता वो इसलिए तरसता रह जाता है, या इसलिए अपने आप को हताश कर लेता है, इसलिए अपने आप को तोड़ लेता है कि उसको लगता है मैं किसी काबिल नहीं हूँ। दोनों ही गलत हैं। ना तो हारा हुआ व्यक्ति पूरी तरह हारा है, ना जीता हुआ व्यक्ति पूरी तरह जीता हुआ है, क्योंकि हारे हुए व्यक्ति को संभावना, हारा हुआ व्यक्ति भी हारा नहीं है। हो सकता है कोई चीज़ आपके साथ में वो चीज़ नहीं आ पाई, समय पे नहीं आ पाई, समय पे नहीं मिल पाई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अज्ञानी हैं, आप किसी से आगे जा ही नहीं सकते, आपके अंदर योग्यता ही नहीं है, किसी काम को करने की शक्ति नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, आपको जीवन में पैसा नहीं मिल सकता, आप किसी व्यापार करने के लायक नहीं, मतलब आप सारी असमर्थताओं को आपने अपने ऊपर जबरदस्ती टांग लिया। ठीक है, किसी चीज में आप सफल नहीं हो पाए, नहीं हो पाए, कारण कारण था, कारण को ढूंढिए। कारण क्या था? हो सकता है आपने उस समय काम पर ध्यान नहीं दिया, तो आप असफल ही होंगे। आपने आपने सर्विस की, लेकिन आप समय पर नहीं काम कर रहे थे, तो अब आपकी असफलता होना निश्चित है। तो कुछ जो कारण है, उन कारण का निवारण कीजिए, ना कि उस असफलता के कारण से अपने पूरे व्यक्तित्व को ही समाप्त कर देना। अपनी किसी चीज़ के मान लीजिए फिजिकली फिट नहीं है व्यक्ति, तो फिजिकली फिट होने की आवश्यकता है, ना कि निराश हो जाने की कि अब मेरा शरीर स्वस्थ ही नहीं हो सकता। यदि आप अपने आप को बिल्कुल ये मान लिए, और दूसरे ये वहाँ पर, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हॉस्पिटल के अंदर की कैसी होती, चारों तरफ लोग जो हैं वो इसी तरीके के होते हैं, जो कोई करा रहा होता है, कोई रो रहा होता है, कोई चीख रहा होता है, कोई तड़प रहा होता है। अब आप उन लोगों को देख करके अपनी जो नेगेटिविटी है उसको और भी ज़्यादा नेगेटिव कर रहे हैं, तो आप कैसे सही होंगे? वहाँ पर आप अपने आप को सही उसी समय कर सकते हैं जब आपको मन के अंदर ये भरोसा होगा कि दवा मुझे आराम दे रही है। तब आप उससे कुछ रिलैक्स, मतलब कुछ तो दवा का असर होगा, कुछ आपकी फीलिंग्स भी होनी चाहिए, जिससे कि आप उससे कनेक्ट होकर के जल्दी ही आप उस बीमारी से बाहर आ सकें। जब तक आपके मन में उत्साह नहीं है, जब तक आपको ये नहीं लगेगा कि मैं सही हो सकता हूँ, तब तक आप सही नहीं हो सकते। क्योंकि सही होने के लिए दवा के साथ साथ, दुआओं के साथ साथ, आपकी अपनी भी जो अंदर की फीलिंग भी अच्छी होना चाहिए। तो हारा हुआ व्यक्ति सिर्फ एक ही तरह से नहीं हार सकता, और जीता हुआ व्यक्ति, इसलिए हार पर बहुत दुख मनाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए कहा गया, क्योंकि क्षणिक है, जो कुछ समय के बाद हार जो है जीत में बदल सकती है। सिर्फ कुछ समय का, कुछ घंटों का, कुछ दिनों का, कुछ सालों का फर्क पड़ सकता है। हो सकता है 2 की जगह 4 साल लग जाए, 4 की जगह 8 साल लग जाए, लेकिन आपको उसका रिजल्ट मिलेगा जो आप काम करेंगे। कब? जब आप निराश नहीं होंगे, लगे रहेंगे, तो आपको रिजल्ट आएगा। लेकिन आप निराश हो गए तो रिजल्ट नहीं आएगा। इसी तरीके से आप जीते हैं, लेकिन जीत के बाद जब आपने उस जीत को सिर पर नहीं चढ़ने दिया, आप उससे आगे के काम पर गए, आपने एक चीज़ को जान लिया। मान लीजिए आप एक एक डॉक्टर हैं, और आपने एक, हो सकता है कि आपने एक ऑपरेशन किया, आपने कोई ऐसा ऑपरेशन कर दिया जो कि अभी तक नहीं हो पाया, और आपने उसमें सक्सेस पा ली। उसके बाद दूसरी चीज़ है ना, अभी आप इस कोरोना के समय पर आप देख चुके हैं कि कोरोना के समय अचानक जो बीमारी आई, इतने सारे लोगों ने इतनी सारी रिसर्च की, क्या वो लोग वहाँ पर थम गए? नहीं, अब आगे की और बहुत सारी चीज़ें जिसकी रिसर्च बराबर करते रहते हैं, और इसीलिए तो इतनी सारी रिसर्च होती है। यदि चीज़ें ख़त्म हो गई, तो फिर रिसर्च किस चीज़ पर हो रही है? क्योंकि चीज़ें ख़त्म नहीं होती, ये सिर्फ व्यक्ति का वहम होता है, क्योंकि ये प्रकृति है, प्रकृति कभी ख़त्म नहीं होगी। जैसा मैंने कहा कि जीवन का आपका अंतिम दिन होगा, आप ख़त्म हो जाएंगे,
चीज़ें चलती रहेंगी। इसलिए आपको भी चलते रहना चाहिए और जीवन में उन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए जो जीत के बाद भी मिलती हैं, जो हार के बाद भी मिलती हैं। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।